जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मंजीत चौहान अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ फिगर सहित। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक अवश्य देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सिमिलरिटी बिटवीन द साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स इज। ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे में समानता है। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, ऑप्शन बी पोलराइजेशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, ऑप्शन डी ट्रेवल इन वैक्यूम। और ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे में समानता होता है, इसमें इंटरफेरेंस में दोनों में होता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये इसकी फिगर देखते हैं। देखिए इसमें इंटरफेरेंस वे इस प्रकार होता है। वेव्स का इंटरफेरेंस इस प्रकार होता है, जो दो छिद्रों द्वारा इंटरफेरेंस होता है। पोलराइजेशन, देखिए इस प्रकार पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन में रे जो होती हैं चारों प्रकार चलती हैं। अनपोलराइजेशन में पोलराइज करने पर लाइट जो दो डायरेक्शन में चलती हैं, ये लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है। इस प्रकार जो जो अनपोलराइज लाइट है वो चारों डायरेक्शन में चलती हैं और पोलराइज हो जाती हैं जो टू डायरेक्शन में चलती हैं। देखिए पोलराइजेशन है, ये लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है जो केवल टू डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक समान है, तब नति कोण का मान होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। जब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों इक्वल है तो नति कोण का मान 45 अंश होगा। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट, क्योंकि होता है tan phi इक्वल टू वर्टिकल घटक कंपोनेंट्स एंड अपान हॉरिजॉन्टल घटक, तो दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा। 1 का मान 45 होता है। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रिंसिपल लॉ, ऑप्शन बी थॉमसन लॉ, ऑप्शन सी न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन डी बर्नौली प्रिंसिपल। तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए पास्कल लॉ देखते हैं। पास्कल लॉ जिसमें हम इसमें से प्रेस करते हैं, इसमें लिक्विड भरा होता है, जिसमें दबाने पर इसमें लिक्विड चारों ओर समान रूप से सभी दिशाओं में फैलता है। जैसे देखिए इसमें ये प्रेस करता है, जो इसमें लिक्विड होता है इसमें प्रेस करता है तो इसमें आकर ब्रेक लग जाता है। ये पास्कल लॉ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इज। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सी मैग्नेटिक फोर्स, डी न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें सबसे शक्तिशाली बल इसमें होता है न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद स्थिर वैद्युत बल, इसके बाद चुंबकीय बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे कमजोर गुरुत्वीय बल होता है और सबसे स्ट्रांग फोर्स न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिए गए चित्र में समतुल्य प्रतीत होगा। ऑप्शन ए 8 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 6 ओम, ऑप्शन डी 4 ओम। तो इसमें से फिगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो फिगर बना है वो व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। तो इसमें यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है। जब से सेम हो और व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित हो तो यहाँ पर 2 हो जाता है। इसका बीच में का यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 2 2 2 जो सीरीज में है तो इससे 6 होगा। तो इसमें सी इज करेक्ट होगा। यहाँ पर इक्वल हो कुछ भी हो 5 2 3 और चारों ओर यहाँ पर हो तो वही होता है, वही अंक हो जाता है। तो इसमें 6 इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन साइमेंस। कौन सी भौतिक राशि सीमेंस में मापी जाती है? ए भौतिक वैद्युत विभव, बी वैद्युत इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, सी मैग्नेटिक फ्लक्स, डी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सीमेंस में इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मापा जाता है। तो इसमें वैद्युत चालकता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट है। सीमेंस वैद्युत चालकता मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग परिवर्तन की दर होती है। एरिया, बी प्रेशर, सी फोर्स, डी वेलोसिटी। तो संवेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं फोर्स। तो इसमें सी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण g के कारण त्वरण का मान क्या है, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है? तो ऑप्शन ए g/3, ऑप्शन बी g/4, ऑप्शन सी g/9, ऑप्शन डी g/2। पृथ्वी की सतह से r दूरी जाने पर g के मान में g/4 का चेंज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पास्कल। किस भौतिक राशि का मात्रक पास्कल नहीं है? ऑप्शन ए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी यंग्स मॉडुलस। तो इसमें इसका प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, स्ट्रेस तनाव का भी पास्कल होता है और यंग मॉडुलस का भी पास्कल होता है। तो इसमें जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का पास्कल नहीं होता। इसमें ऑप्शन एज करेक्ट हुआ, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण होता है mr²। इसका होगा kg मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुयान को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वायु का वेग, ऑप्शन ए ऊपरी सतह पर वायु के वेग निचली सतह की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन बी निचली सतह पर वायु का वेग ऊपरी सतह की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन सी दोनों सतह पर समान हो, ऑप्शन डी विक्षुब्ध होगा। तो वायुयान को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि ऊपरी सतह पर वायु का वेग अधिक हो। तो इसमें एज का करेक्ट होगा, क्योंकि जहाँ पर वायु का वेग अधिक होगा वहाँ प्रेशर कम लगेगा। इसलिए वायुयान को इस पर तैयार किया जाता है कि ऊपरी सतह पर वायु का वेग अधिक हो, जिससे लिए प्रेशर कम से कम लगे, जिससे वो आसानी से ऊपर उड़ सके। तो यह इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे उत्तल लेंस वस्तु से बड़ी और सीधी एक छवि बनाती है, तो वस्तु को किस दूरी पर रखा जाता है? ऑप्शन ए डी एफ और 2f के बीच, ऑप्शन बी 2f से अधिक, ऑप्शन सी f से कम, ऑप्शन डी 2f। उत्तल लेंस वस्तु से बड़ी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इस वस्तु को हम f से कम दूरी पर रखेंगे। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु रखने पर
एफ और 2F के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के इस ओर बनता है और वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, F से कम दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षीय और विषुवत रेखा पर ध्रुवों के कारण विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए रेशियो 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:2, ऑप्शन डी 2:3। अक्षीय और निरक्षीय में एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो होता है 2:1। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि अक्षीय में होता है E=K2P/R⁴। इसमें इक्वेटोरियल में होता है KP/R⁴, जो उससे हो जाएगा 1/2, तो 2:1 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की प्रत्यास्थता उच्चतम होती है? ए रबड़, बी कॉपर, सी स्पंज और डी स्टील। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता स्टील की होती है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाई द डैम ऑफ वाटर, किसी जल कुंड के बांध की मोटाई पेंदे पर अधिक होती है, क्योंकि ऑप्शन ए गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, ऑप्शन बी गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन सी गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, ऑप्शन डी गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। तो इसमें सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि जल की गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है। देखते हैं यहाँ पर जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसके लिए हम पुल को अधिक मोटा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम से कम ये सहन कर सके, जिससे पुल टूटे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर लगता है और नीचे लो प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर होता है, इसलिए पतला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकत्व में क्यूरी का नियम। ऑप्शन ए क्यू सिग्मा अपान कायम इज प्रोपोर्शनल 1/T, बी कायम इज प्रोपोर्शनल T कायम इज प्रोपोर्शनल 1/T², काय डी कायम इज प्रोपोर्शनल T²। चुंबकत्व और क्यूरी में रिलेशन कायम इज इक्वल टू 1/T होता है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तब इस पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए क्यू भी बी, ऑप्शन बी क्यू भी बी आर, ऑप्शन सी mv/r², ऑप्शन डी 0। तब जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग सर्कुलर हो जाता है, जिससे किया गया कार्य शून्य होता है। जब कोई वस्तु सर्कुलर पथ पर घूमता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डर अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए विकिरण से रक्षा के लिए ग्लास विंडो के साथ विशेष चश्मा और फेस मास्क पहनता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन हो सके। ए अल्ट्रावायलेट, बी इंफ्रारेड, सी एक्सरे और डी गामा रे। तो विशेष चश्मा और मास्क पहनता है, क्योंकि वह प्रोटेक्शन से बच सके, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण से वह बचने के लिए चश्मा और मास्क पहनता है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली लिफ्ट में एक लोलक की समय अवधि क्या होगी? ऑप्शन ए 64.6 मिनट, ऑप्शन डी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी 0,
ऑप्शन डी 2 सेकेंड। जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिरता है तो यहाँ पर जी जीरो हो जाता है, जी जीरो हो जाता है, जिससे टी बराबर इन्फिनाइट होगा। तो इसमें इसका पीरियड इन्फिनाइट होगा, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। कालांतर और पथांतर में संबंध होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। कालांतर और पथांतर में फेज डिफरेंस होता है डी फाई इजकल टू 2 पाई लैम्डा इंटू डी एक्स। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।